अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी आज हमने करनी है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट। चैप्टर आप लोगों का हो गया है कंप्लीट। चलते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक एटम का सारा वजन उसके न्यूक्लियस में है। इसके जवाब के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 21 के ऊपर। चलते हैं जी, पेज नंबर 21 के ऊपर आपका आंसर रेडी है। ये वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ सेड भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें यहाँ से लाइन कंटिन्यू कर लें। इट इज़ सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऐसा कहा जाता है कि सारे का सारा वजन एक एटम का न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बिकॉज बोथ आर हैवी पार्टिकल्स, दोनों भी भारी किस्म के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर। क्योंकि दोनों बड़े पार्टिकल्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जिनका वजन है वो दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए एटम का सारा वजन न्यूक्लियस के अंदर चला गया है। जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ से यहाँ तक आंसर है इट इज सेड दैट लिख के, और जो ज़रा टॉपर स्टूडेंट है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लें। ये आपका हो गया था पहले क्वेश्चन का आंसर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों होते हैं, पेज नंबर 22 के ऊपर। इसी से आगे एक पेज 22 के ऊपर आ गया जी आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एक एटम से दूसरा मुख्तलिफ होता है बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपने आगे ऐड करना है। इतना छोटा सा और आसान सा आपका जवाब है, इसको आपने लिख लेना है कि हर एटम का हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। बुनियादी पार्टिकल्स के नंबर इसके अंदर डिफरेंट है, जो कि हैं सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बाइस्मथ 21083। अच्छा जी, यहाँ आपने लेना है बाइस्मथ BI 210, उसके ऊपर लिखना है 83 नीचे लिखना है। उन्होंने आपसे पूछा क्या है, न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला था आपका चैप्टर के अंदर A माइनस जी, यानी कि A ऊपर वाला और Z नीचे वाला। ऊपर वाला वर्ड लिखें 210, माइनस Z की जगह नीचे वाला वर्ड लिखें 83। इसमें से इसको माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाता है 127। तो ये आपका आंसर है कि बाइस्मथ के अंदर 127 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाई इज ट्राइटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 25 के ऊपर। तो पढ़ते हैं उसको। पेज नंबर 25 पे चलते हैं। ये आ गया आपका पेज नंबर 25 के ऊपर। मैंने इसका आंसर आपको लिख दिया क्योंकि इस टॉपिक के अंदर है, तो इसका आंसर इस वजह से लिख दिया है। आपने लिखना है ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यहाँ से स्टार्ट करना है। ट्राइटियम कहते हैं H31 को, ठीक है। ट्राइटियम H31 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप बिकॉज इट हैज़ एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अच्छा, देख रहे हैं आप, एक हाइड्रोजन का ना वैसे आइसोटोप होता है 1 और 3, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। हर एटम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होना चाहिए बराबर, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा है। इस वजह से ये अनस्टेबल होता है, रेडिएशन खारिज करता है और रेडियोएक्टिव आइसोटोप बन जाता है। बिकॉज इट हैज़ एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस विच मेक्स इट अनस्टेबल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जिनको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब उन्होंने चैप्टर से इतना नहीं पढ़ा। प्लेलिस्ट के अंदर से सारे लेक्चर जो है साथ साथ कवर कर लें। आपको प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हाउ कैन एन एटम ऑब्जर्व एंड इवॉल्व एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक एटम किस तरह एनर्जी ऑब्जर्व करता है और इवॉल्व करता है। इसी पेज के ऊपर आपको नीचे मैंने आंसर लिख दिया है, बुक के अंदर नहीं था। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं बड़े एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, इट रिलीजेस एनर्जी, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं।
बट व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन थोड़े एनर्जी वाले लेवल से ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल में जाते हैं, इट ऑब्जर्व एनर्जी, तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको अच्छी तरह याद करिएगा। ये वाला पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। एमसीक्यूज़ की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की वीडियो अलग से मिल जाएगी। चैप्टर आपका 2 वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के बाद गोवर हेल्पिंग हैंड के अंदर जो सीरीज़ के थ्रू चैप्टर कवर करवा रहे थे, चैप्टर 2 आपका प्रिपेयर्ड है, तैयार है। इसका टेस्ट आपके लिए अपलोड हो जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कहें कि हमें इसका ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, ताकि आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाए। गोवर हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि कमेंट के अंदर एक बैच बनाएं, अपने दोस्तों को लेके आएँ, उनके साथ शेयर करें, एक स्टूडेंट बैच बनाएं। मुझे पता हो कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे ऊपर है, इनकी जिम्मेदारी मेरी है केमिस्ट्री की। मैं उनके जो है सिलेबस की एक सीरीज़ बनाऊं और वो उनके अकॉर्डिंगली कवर करवाऊं कि उनके स्कूल के हिसाब से भी ईजी रहे, कोचिंग के हिसाब से, और वो सारे आपस में इंटरेक्ट भी कर सकें। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपने बैच के अंदर अपने नाम लिखवाएं। बाय बाय, स्टे ट्यून, गोवर हेल्पिंग हैंड।